महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक थाना पड़ता है बनवाड़ी। वहाँ के एक 14 वर्षीय लड़की के माँ बाप नर्सरी में काम किया करते, पेड़ पौधा लगाया करते। एक रोज इन दोनों का बेटी पुणे स्टेशन पे जाती है कोई दोस्त से मिलने के लिए, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी उसका दोस्त नहीं आता। लेकिन कुछ ऑटो वाले लगातार उस लड़की को देख रहे थे। काफी वक्त बीत जाता है, जब लड़की के पास कोई नहीं आता तो उस ऑटो ड्राइवर लड़की के पास आता है और पूछने लगता है कि तुम्हें कहीं जाना है या फिर किसी का इंतजार कर रही हो। फिर वह लड़की बताती है कि हमसे कोई मिलने आ रहा है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा है। पूछने के बाद ऑटो ड्राइवर फिर से वापस चला जाता है। कुछ देर के बाद फिर से ऑटो ड्राइवर और उस बोलता लड़की है के पास कि जो तुमसे मिलने आने वाला था वो मेरा ऑटो में बैठा हुआ है। वह शख्स तुम्हें बहुत इंतजार करवाया है, इसीलिए वह बहुत शर्मिंदा है। वो यहाँ आने से इनकार कर रहा है। ऐसा करो कि तुम ही वहाँ पर चलो। वह लड़की उसके साथ उस ऑटो तक जाती है। ऑटो वाले उस लड़की को अपने गाड़ी में बिठाता है और एक पानी पीने के लिए बॉटल देता है। वो लड़की जैसे ही पानी पीती है वैसे उसे चक्कर आने लगता है और ऑटो ड्राइवर वहाँ से ऑटो लेके एक घना जंगल में चला जाता है। और जाने के बाद कई घंटे तक वहाँ उस लड़की को उस ऑटो ड्राइवर रेप करता है। जब इसका मन भर जाता है तो फिर से एक होटल में लेके जाता है। वहाँ पर 10-12 लोग पहले से मौजूद थे। उस लड़की को एक कमरे में लेके जाया जाता है और कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देते हैं। बारी बारी 12 लड़का लगातार उस लड़की को रेप करते हैं। जब उस लड़की को होश आता तो उसे बेहोशी का गोली खिला देते और उससे लगातार रेप किया जा रहा था। 24 घंटा बीत जाता है, लेकिन उस लड़की को ना तो खाना दिया गया था न ही पानी। बस लड़की को जब भी होश आता तो वह उन लोगों से माफ़ी मांगती, अपना बचाव का गुहार लगाती। लेकिन इन लड़कों में से कोई ऐसा नहीं था कि उनका बातों को सुने। ना ही तो उनको खाना दिया जा रहा था, ना ही पानी। 24 घंटा का वक्त बीत जाता है। लड़की अधमरी जैसी हो गई थी। फिर उसी में से एक लड़का को रहम आता है और उस लड़की को उठाकर वहाँ से पुणे स्टेशन छोड़ देता है। स्टेशन पे 2 झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी उस लड़की को उस हालत में देखते हैं तो समझ जाते हैं और उनको घबराए देखते हैं, समझ जाते हैं। फिर से उस कर्मचारी उस लड़की को एक कमरे में लेके जाते हैं और इन दोनों भी उनसे लगातार रेप करते हैं। जब इन दोनों का भी मन भर जाता है तो एक चंडीगढ़ जाने वाले ट्रेन में बिठा देते हैं, जो उत्तर की दिशा में जा रही थी। लास्ट स्टॉपेज ट्रेन का चंडीगढ़ में ही था। वहाँ जब ट्रेन खड़ा होता है तो उसमें कुछ पुलिस कर्मचारी चढ़ते हैं। देखते हैं कि एक लड़की कोने में बैठी हुई है और डरी सहमी सी है। जब पुलिस कर्मचारी उस लड़की से कुछ पूछना चाहते हैं तो उस लड़की को पुरुष जाति से इतना नफरत हो गया था कि उससे कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं थी, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थी। फिर पुलिस कर्मचारी महिला पुलिस कर्मचारी को बुलाता है। जब महिला पुलिस कर्मचारी उसके पास आती है और उस लड़की को ट्रेन से उतारकर सबसे पहले उसको खाना खिलाती है और उसको धीरे धीरे सहलाती है, एक माँ की तरह उससे बात करती है, पूछती है। तो वह लड़की फिर आपा बीती कहानी सुनाती है। जब इस कहानी को उस महिला कर्मचारी सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है और वहाँ कुछ पुरुष कर्मचारी भी थे, उन लोग भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। फिर इस लड़की को जहाज के द्वारा बॉम्बे ले जाया जाता है और वहाँ इसका इलाज होता है। इलाज के दौरान जो भी इससे मिलने जाती है वह महिला होती है। पुरुष के देख के ये रोने लगती है, डरने लगती है। इधर जब बनवाड़ी थाना में इस लड़की का माँ बाप रिपोर्ट करवाते हैं तो इधर बनवाड़ी थाना के भी कर्मचारी जांच में जुट जाते हैं। करीबन 100 कैमरे खंगालने के बाद उस ऑटो ड्राइवर और उस ऑटो चालक के पता चल पाता है। जब उस ऑटो चालक को पुलिस पकड़ती है तो फिर ऑटो चालक के द्वारा सारा आरोपी पकड़ लिए जाते हैं। इसमें टोटल 12 आरोपी थे। जिस किसी को इस कहानी के बारे में पता चला, सबका यही कहना था कि जल्द से जल्द इन आरोपी को सजा दिया जाए।